अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर 2 का नेम है रियल नंबर्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। यूनियन, इसकी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ द सेट्स ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। इसमें कह रहे हैं कि ऐसा सेट जो रैशनल और इररेशनल नंबर्स का हो वो रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, और इसको जो रियल नंबर्स को कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और कैपिटल आर यानी कि रियल नंबर बराबर होता है क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट के। अब क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब है रैशनल। जिस तरह से आर, कैपिटल आर रियल नंबर्स को प्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, इसी तरह कैपिटल क्यू रैशनल नंबर्स को प्रेजेंट करता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट इररेशनल को। अब ये रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग डेसिमल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 1/2 ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0.5। 0.5 में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, मतलब कि कंप्लीट आंसर हमारे पास 1/2 का आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और अगर हम रिपीटिंग नंबर्स देखें तो 1/3, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.3333, मतलब कि रिपीट होता जाएगा 33। 0 के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होते जाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा? रिपीटिंग नंबर्स होंगे। अब ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स जो हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इररेशनल नंबर्स क्या है? इररेशनल नंबर्स भी यही है। इट इंक्लूड्स नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal fraction। मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी ना हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग ये होता है कि जैसे 1/2 का आंसर हमारे पास 0.5 है कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि मतलब चलता ही जा रहा है, कंटिन्यू है। डिवाइड डेसिमल के बाद हमारे पास पॉइंट के बाद 3 हमारे पास वो आ गए हैं डिजिट्स, लेकिन फिर भी आगे सॉल्व होता जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल है 1/√2। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.707106 और आगे भी कंटिन्यू है, मतलब कि ये स्टॉप नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है कि नॉन रिपीटिंग भी है। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये क्या है? इररेशनल। जहाँ पर आपको, जिस क्वेश्चन में आपको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नज़र आए, उसका क्या मतलब है? ये रैशनल नंबर है। और जहाँ पर आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नज़र आए, वो क्या है? इररेशनल है, सॉरी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है
सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको उन्होंने बोला है कि आप इसमें से रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करके लिखो और बताओ कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 35। 35 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर है। सेकेंड हमारे पास है 36 रूट 36। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका रूट हटाएंगे 36। अब रूट में है, रूट में जब भी होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे? उसका एलसीएम लेंगे, उसका जो रूट है वो खत्म करेंगे। तो रूट किस तरह से खत्म होगा कि 36 का रूट होता है 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक 6 जो है वो बाहर निकल आएगा। अब 6 क्या है? रैशनल नंबर है। वो हमें कैसे पता चला कि अगर हम जैसे इनको डिवाइड करके देखते हैं 36 को 6 के साथ, तो 6 6 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा और ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड का ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या है? 6 रैशनल नंबर है। अगर तो ये आगे पॉइंट आता और फिर कंटिन्यू रहता तो ये हमारे पास इरेशनल होता। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -2 1/40। तो ये हमारे पास क्या है? अब जिस तरह हमारे पास 3 डिजिट्स वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 40 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी डिजिट होगा उसको इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 42 ज़ा 80, ठीक है 80, और यहाँ पर माइनस का निशान है तो इसलिए माइनस का निशान भी आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे। तो 42 ज़ा 80, 81 प्लस 81, 81 लिख देंगे और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 81 अंदर रखेंगे, 40 को बाहर ले लेंगे। अब 42 ज़ा 80, 1 बचा हमारे पास, 8 से 8 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। अब हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के हम 2 0 लेंगे, ठीक है। अब 2 0 के बाद हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे और फिर 40 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से 80 आ जाएगा। जब 100 में से हम 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 20 बचेगा। और यहाँ पर जो हमने पॉइंट लगाया था उस पॉइंट के ज़रिए हम एक और 0 लेंगे, ठीक है 200 हो गया हमारे पास। अब 40 के टेबल में देखेंगे कि 200 हमारे पास आता है या नहीं। 5 पे आता है, 5 पे लिख देंगे 200 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया? -81/40 का 2.025। ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं हुआ, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अगर ये आगे भी चलता रहता, रिपीटिंग नंबर्स होते रहते, अगर आगे भी ये चलता रहता तो हमारे पास क्या था? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 2√4। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका।
अब 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और 4 का रूट हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। ये 2 एज इट इज, ये 2 एक बार बाहर आ जाएगा। 2 2 का क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 6 पाई। अब जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में पाई आ जाएगा तो उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इरेशनल नंबर उसका आंसर लिख देंगे। जब भी हमारे पास पाई आ जाएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 22/7। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 22 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे। अब 7 के टेबल में 22 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम 21 आता है, तो 3 टाइम्स पे आता है। 7 3 21। अब माइनस करेंगे, पीछे क्या बचा, 1 बचा। अब पॉइंट लगा के हमने एक 0 ले लिया। ठीक है। अब 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 7 आता है। 7 1 7, माइनस करेंगे, पीछे बचा 3। अब ये जो पॉइंट लिया था इस पॉइंट के जरिए हम 3 0 ले सकते हैं। तो एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लेंगे। अब 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, तो उससे कम क्या आता है, 28 आता है। 4 टाइम्स पे आता है। 7 4 28। टू यहाँ पर बचा हमारे पास 2। अब इस पॉइंट के जरिए हमारे पास एक 0 रहता था, अब हमने वो 0 ले लिया। अब 7 के टेबल में 20 तो नहीं आता, 20 से कम क्या आता है, 14 आता है। 7 2 14। 20 में से 14 निकालेंगे कि पीछे क्या बचा, 6 बचा। अब हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और ले आए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हम और ले आए हैं, तब भी हमारे पास इसका आंसर नहीं आया, ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 22/7 क्या है, 3142। तो हमारे पास क्या है, ये इरेशनल है, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू है और ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसीलिए इरेशनल है। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन है 2/√5। तो हमारे पास अब ये डिनोमिनेटर में रूट है। जब भी हमारे पास पाई आ जाएगा या फिर रूट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जैसे कि ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर हमारे पास रूट आ गया है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो दोनों इरेशनल है, उसमें हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा, हम डायरेक्ट इरेशनल नंबर लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है -√1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -√1 का आंसर क्या होगा, -1, जब इसका हम रूट खत्म करेंगे तो ये भी क्या है, सॉल्व हो गया है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। अब 9 वाला है, 9 वाले में क्वेश्चन क्या है, π/5। तो इसमें भी पाई आ गया, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है √2/π। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें भी पाई आ गया। क्वेश्चन नंबर
11 है, √9/25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 को अंदर डालेंगे, 25 को बाहर लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाकर हम इसके लिए 0 लेंगे। अब 25 के टेबल में 90 तो नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 75 आता है। 25 3 ज़ा 75, पीछे बचा 1, सॉरी 15। अब 25 के टेबल में 15 तो नहीं आता, तो एक 0 और लगाएंगे और 6 ज़ा 150 कर देंगे। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला। तो ये क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है √11। तो √11 भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।